और स्वागत करती हूँ आपका इनसाइड झारखंड के आज दिन भर के बुलेटिन में। और मैं हूं नंदिता, आपके साथ दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इधर जमशेदपुर के सांची थाना अंतर्गत आम बगान के समीप स्थित साना कॉम्प्लेक्स के होटल AI डोराडो के कमरा नंबर 506 से एक युवती का शव फंदे से झूलता पाया गया। देखते ही देखते इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात 2 युवक व 2 युवतियों ने 504 और 506 का कमरा किराए पर लिया था। युवकों का नाम ऋतुराज कुमार सिंह और पंकज कुमार है। दोनों राजेंद्र नगर सांची के रहने वाले हैं, जबकि युवतियों में ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो की दीपादीप और आजाद बस्ती की रुखसार है। वहीं बताया जा रहा है कि होटल के कमरे में जहां फंदे से झूलती हुई युवती, वहां से पुलिस को शराब की बोतल और आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले शराब की पार्टी हुई, उस दौरान कमरे में 2 युवक और 2 युवतियों की होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही सांची थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए 5 को हिरासत में लिया है, जिसमें से 2 युवा और एक होटल के मालिक और एक मैनेजर और एक लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही होटल के दस्तावेज को भी जब्त कर लिया है। वहीं CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। दीपादीप ने कहा कि रुखसाना से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, उसने ही उसे यहाँ बुलाया था। फिलहाल पुलिस ने ऋतुराज, पंकज और दीपादीप होटल मालिक के मैनेजर को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। सांची आम बागान स्थित एक लॉज जिसका नाम फॉल डोराडो है, उसमें एक महिला की लाश मिली है। प्राथमिक छानबीन से ये ज्ञात हुआ है कि उस कमरे में 2 महिला थी और बगल सामने वाले कमरे में दो पुरुष थे। चारों एक साथ कमरे में आए थे। अभी प्रारंभिक छानबीन के दौरान इतनी ये बात लग रही है कि महिला के द्वारा आत्महत्या की जाने की संभावना प्रतीत होती है। पुलिस पिटीशन में कार्रवाई कर रही है। अभी इसके आगे की स्थिति ज्ञात नहीं है। कमरे में इधर जमशेदपुर परसुड़ी थाना क्षेत्र के बामनगोड़ा काली मंदिर के पास रहने वाले वीरेन महतो की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर करीब 3 बजे की है। बताया जा रहा है कि वीरेन नहाने के लिए तालाब में उतरा था और अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही वीरेन का बेटा और उसके 5 दोस्त मौके पर पहुंचे और तालाब में उतरकर खोजबीन शुरू की। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय युवकों ने शव को बाहर निकाला। मौके पर वीरेन की चप्पल और सब्जी से भरा झोला तालाब किनारे पड़ा मिला। मृतक परसुड़ी में एक दुकान में कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। स्थानीय लोगों ने जब उन्हें तालाब में डूबते हुए देखा तो तुरंत बचाव कार्य में जुटे और काफी मशक्कत के बाद उनके शव को तालाब से बाहर निकाला गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिंह मौके पर पहुंचे और परसुड़ी थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। 5:20 में मुझे कॉल आया हिमानी महतो जी का कि भैया मेरे हस्बैंड बावनगोड़ा तालाब में डूब गए हैं, क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। तो हम तुरंत वहाँ से यहाँ के स्थानीय मुखिया को और उस क्षेत्र के गणमान्य लोग को हमने कॉल किया। थाना प्रभारी को हमने बताया कि ऐसा ऐसा मुझे सूचना प्राप्त हुआ है। थाना प्रभारी अपने टीम को यहाँ भेजे हैं। उसके बाद हम जिले के उप विकास आयुक्त और हमारे जमशेदपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, SDO के चार्ज में जो हमारे DCL आ रहे हैं, सभी से मेरी बात हुई। उन लोगों ने कहा कि जो गोताखोर का टीम है तो हम लोग अरेंज करके तुरंत यहाँ भेजने का काम करते हैं। पर काफ़ी अंधेरा हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों लोग
खावनगुड़ा तालाब में लोग पड़े हैं और हम लोग का ही प्रयास है कि हम लोग किसी भी तरह उनका जो बॉडी है उनको वहाँ से निकालें और जिला प्रशासन आश्वस्त किए हैं कि हम लोग सारा टीम लगा करके उनको निकालने का काम करेंगे। जो सूचना मिली है, कुछ लोग यहाँ मछली मार रहे थे, उन लोगों के द्वारा ही बताया गया है कि बीरेन महतो नाम के व्यक्ति, जैसे लगभग उम्र 40 साल है, वो तालाब में डूब गए हैं। इधर वनवासी कल्याण केंद्र ने झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग की है। इसी को लेकर वनवासी कल्याण केंद्र की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वहीं केंद्र के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि इस कानून को लागू करने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। प्रेस वार्ता में मौजूद केंद्र के संयोजक संदीप उरांव ने कहा कि पेशा कानून लागू नहीं होने से यहाँ के जल, जंगल और आदिवासी सभ्यता की क्षति हो रही है। ड्राफ्ट तैयार किया है, उसको हूबहू उसको लागू करें। तो पहले आप पत्रकार बंधु लोग को मेरी ओर से सबको स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि पेशा कानून 1996 में एक गजट पास हुआ था और उसके बाद में आज तक झारखंड ऐसा प्रांत में पेशा कानून लागू नहीं होना 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने के बावजूद ये दुर्भाग्य है। कल्याण आश्रम के माध्यम से जितने भी शेड्यूल एरिया है, इसमें 10 राज्य आते हैं, उसमें एक झारखंड भी, और इस झारखंड प्रांत में, झारखंड प्रदेश में पेशा कानून लागू नहीं होना कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले जनजाति समाज को, जनजाति समुदाय को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उसका गौरवपूर्ण इतिहास को, उसका जल जंगल जमीन को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति होने की संभावना हम सब लोग को दिख रही। चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे भाषा का क्षेत्र हो, चाहे उसका रूढ़िगत जो प्रथा है, उन सारी स्वशासन सामाजिक व्यवस्था को लागू नहीं होने के चलते आज यहाँ झारखंड के जनजाति समाज उसका दिनों दिन धर्म के रूप में, सांस्कृतिक के रूप में, भौगोलिक दृष्टिकोण से, और उसका इतना ही उसका जमीन तक कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा है। अगर इस तरह का पेशा कानून 1996 को आधार मानते हुए झारखंड सरकार एक नियमावली बना करके अगर लागू करती है तो कहीं ना कहीं जनजाति समाज को ये पेशा कानून सुरक्षा कवच का रूप में काम करेगी। वहीं केंद्र के प्रांत संगठन मंत्री सुनील मरांडी ने मांग की कि सरकार ने इससे संबंधित जो भी ड्राफ्ट तैयार किया है वह जल्द से जल्द लागू हो। करे हाँ, ये वनवासी कल्याण केंद्र सरकार से ये निवेदन करता है, मांग करता है। नहीं, हम निरंतर मिलने का काम किया था, लेकिन किसी कारणवश तो समय से इसको कर रही है। हमारे जो भी हमने ड्राफ्ट दिया था, हाँ, उसके बहुत सारे का भी से सरकार के लिए धन्यवाद करने का भी हमारा सर, इसलिए मैं ये प्रेस वार्ता। इधर सरायकेला थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर साप्ताहिक हाट बाजार में आग लग गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं आग की लपटें इतनी तेज थी कि 1 घंटा के भीतर सभी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि इस प्रकार की घटना सरायकेला नगर क्षेत्र में पहली बार घटी है। उन्होंने कहा कि थाना से महज कुछ ही कदम की दूरी पर इस प्रकार की घटना पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वहीं उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों से यह जानकारी मिली कि शाम होते ही प्रतिदिन साप्ताहिक हाट में शराबियों का जमावाड़ा लगता है, लेकिन सरायकेला थाना की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार की घटना पर रोक लगाने के लिए पुलिस को अपनी गश्ती बढ़ाने की जरूरत है और सार्वजनिक जगहों पर होने वाले अड्डाबाजी पर रोक लगाने की आवश्यकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि शरारती तत्वों द्वारा आगलगी की घटना को अंजाम दिया गया।
वहीं मनोज चौधरी ने आगजनी में जलकर खाक हुई दुकान के मालिकों को प्रशासन की ओर से मुआवजा देने की मांग की है। सरायकेला में भगवान श्री जगन्नाथ के नए रथ का निर्माण कार्य नेत्र उत्सव तक पूरा किया जाएगा। पिछले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया से भगवान श्री जगन्नाथ के रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ हुई थी, जिसमें अब तक मात्र 10 दिनों में रथ निर्माण कार्य 45% कार्य पूरा हो चुका है। नेत्र उत्सव यानी 26 जून से पूर्व नए रथ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। रथ निर्माण के लिए पूरी कोणार्क से आई हुई टीम में मुख्य कारीगर प्रकाश चंद्र ओझा बढ़ई का काम कर रहे हैं। कोणार्क के प्रसिद्ध मूर्तिकार गोविंद महाराणा अपनी मूर्तिकारी का जलवा दिखा रहे हैं। सहयोग के लिए कोणार्क से आए हुए जगन्नाथ ओझा, निरंजन ओझा, सदाशिव महाराणा, शिव राणा, राजेश महाराणा टीम में शामिल है। पूजा के रूप में आशीष पंडा भी पूरी धाम से आए हुए हैं। और चलिए इसी के साथ खबरों के बाद अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपसे मिलूंगी और ताजा तरीन बड़ी खबरों को लेकर।